बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म मिरास में आज हम मिरास का 9वां सबक पढ़ेंगे। हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा था अस्हाब फ़राइज़ की हालतों के बारे में। 12 अस्हाब फ़राइज़ हैं, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों में से 3 की हालतें बाप दादा खियाफी बाई की हमने पढ़ ली। आज हम शोहर की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। तो शोहर की 2 हालतें हैं, एक हालत में इसको निस्फ मिलता है और एक हालत में इसको रुबो मिलता है। निस्फ मतलब 1/2 और रुबो यानी कि 1/4। दो ही हालतें, एक सूरत में 1/2 मिलेगा और दूसरी सूरत में 1/4 मिलेगा। अब हमने देखना यह है कि 1/2 शोहर को कब मिलेगा, यानी ज़ौजा फौत हो जाती है, बीवी फौत हो जाती है, उरसा में शोहर भी मौजूद है, दीगर उरसा भी मौजूद है, तो अब इसको 1/2 कब मिलेगा और 1/4 कब मिलेगा। तो 1/2 के बारे में सुनिए कि जब मैयत की कोई औलाद मौजूद ना हो, दीगर उरसा को हमने नहीं देखना, हमने मैयत की जो ज़ौजा इसकी फौत हो गई है उसकी औलाद को देखना है। अगर औलाद मौजूद नहीं है, ना बेटा मौजूद है, ना बेटी मौजूद है, न पोता न पोती, न पड़पोता न पड़पोती, मैयत की मरने वाले की कोई औलाद है ही नहीं, तो उस सूरत में शौहर को निस्फ मिला करता है। ये याद कर लें कि जब मैयत की औलाद ना हो, आसान तो यही है, मैयत की औलाद ना हो तो शौहर को निस्फ मिलता है। मिसाल उसके देखिए जरा, हिंदा नामी औरत फौत हो गई है, वरसा में शौहर छोड़ा और बाप छोड़ा। अब जाहिर सी बात है वरसा में सिर्फ ये दो हैं, शौहर और बाप, तो औलाद है ही नहीं, ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, ना ही नीचे तक है, कोई औलाद सिरे से ही मौजूद नहीं है। तो अब इस सूरत में शौहर को 1/2 मिलेंगे, यानी कुल जायदाद का निस्फ शौहर को मिलेगा। बाप की हालतें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बाप की हालतें 3 हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। देखेंगे मैयत की औलाद है कि नहीं है। अगर औलाद है तो सूरत में देखेंगे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर औलाद है तो बाप को 1/6 मिलता है, मुअन्नस औलाद है 1/6 भी मिलता है, साथ में असबा भी बनता है। और अगर मैयत की औलाद ना हो तो बाप सिर्फ असबा बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हिंदा की औलाद नहीं है, बाप मौजूद है, तो ये फकत असबा बनेगा। तो अब शोहर को 1/2 मिलना है और बाप असबा है, यानी जितने भी पैसे हिंदा ने, जितनी भी जायदाद छोड़ी है उसका निस्फ शोहर ले लेगा और बकिया जितना भी बचेगा वो बतौर असबा बाप ले जाएगा। मिसाल के तौर पर हिंदा 800 रुपया छोड़ के मरी है, तो इसका निस्फ होता है 400, तो 400 शोहर को मिल जाएंगे फर्ज हिस्सा के तौर पर। बकिया जो 400 बचेगा बतौर असबा वो वालिद ले जाएगा। ये है शोहर की पहली हालत कि शोहर को निस्फ यानी 1/2 मिलता है। कब? जब मैयत की शोहर के साथ कोई औलाद मौजूद ना हो। दूसरी हालत है इसको 1/4 मिलता है, यानी रुबो मिलता है। ये कब है? कि जब शोहर के साथ मैयत की कोई औलाद आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, कोई भी औलाद आ जाए मैयत की शोहर के साथ, तो उस सूरत में शोहर को 1/4 यानी रुबो मिलेगा। मिसाल उसकी देखिए, हिंदा फौत हो गई है, वो रसा में शोहर छोड़ा और बेटा छोड़ा। अब इस सूरत में शोहर को 1/4, चूंकि मैयत का बेटा मौजूद है, मैयत का बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, यहां शोहर के साथ हिंदा की औलाद में से कोई भी आ जाए तो शोहर का हिस्सा निस्फ से कम होकर रुबो की तरफ मुंतकिल हो जाता है। यानी अब इस सूरत में शोहर को रुबो मिलेगा और बेटा जो है ये असबा बनेगा। ये असबात की बात में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खैर इसका फर्ज हिस्सा नहीं, असबा बनेगा। वही मिसाल कि 800 रुपया छोड़ के अगर हिंदा जाती है तो इसका जो रुबो है वो है 200, तो 200 रुपया शोहर बतौर फर्ज ले लेगा, बाकी जो 600 बचेगा बतौर असबा वो बेटा ले जाएगा। यहां पोता तब भी यही मसला है, पड़पोता तब भी यही मसला है। हाँ, अगर यहां पर शोहर के साथ बेटी आ जाए तो अब इस सूरत में शोहर को तो 1/4 ही मिलेगा। बेटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, हालत अभी हमने पढ़ी नहीं है। बेटी अकेली हो तो उसको 1/2 मिला करता है, यानी निस्फ इसको मिलना है, रुबो इसको मिल जाना है, तो रुबो तो बच जाना है, वो कहां जाएगा? तो इंशाअल्लाह अज़ीज जब हम रद के
जो मसाइल है उनको पढ़ेंगे तो वहां हल करेंगे। अभी आपने सिर्फ इनकी हालतों को याद करना है कि शोहर की दो हालतें हैं, 1/2, 1/4। 1/2 हालत कब बनेगी कि जब शोहर के साथ मैयत की औलाद मौजूद ना हो, तो उस सूरत में इसको निस्फ यानी 1/2 मिलता है। और जब शोहर के साथ मैयत की कोई औलाद आ जाए तो उस सूरत में शोहर को 1/4 यानी रुबो मिलता है। मिसाल आपके सामने मैंने लिख दी है। शोहर के साथ बेटी आ जाए, शोहर के साथ बेटा आ जाए, शोहर के साथ पोता, पोती, पड़पोता, पड़पोती, औलाद में से कोई भी आ जाए तो शोहर को 1/4 मिलेगा। अब एक बात और है, वो याद रख ले कि जरूरी नहीं है ये जो हिंदा फौत हुई है इसकी औलाद इसी शोहर से हो तो शोहर को रुबो मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदा ने 2 शादियां की हैं। हिंदा ने शादी की, उसमें से उसको औलाद हुई, उसका खामन फौत हो गया या उसने तलाक दे दी, दोबारा उसने किसी और से शादी कर ली, तो अब जाहिर सी बात है जो फौत हो गया या जिसने तलाक दे दी वो शोहर कहलाएगा नहीं। किसी और से शादी की है, वो शोहर है। अब उससे उसकी औलाद नहीं हुई, पहले खामन से औलाद है, दूसरे खामन से औलाद नहीं, हिंदा फौत हो जाती है तो अब इसकी औलाद है, ठीक है, अगरचे इस खामन से नहीं है लेकिन वो औलाद है। जब औलाद है तो शोहर को 1/4 ही मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस खामन से औलाद होगी तो फिर 1/4 मिलेगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि इसकी औलाद है कि नहीं मैयत की, चाहे वो किसी भी खामन से हो, अगर औलाद है तो फिर शोहर को 1/4 मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो फिर 1/2 मिलेगा। तो ये खामन की 2 हालतें हैं जिसको आज हमने पढ़ लिया। याद कर लीजिएगा, आसान हालतें हैं। जब आप हालतें याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाइल को समझना और हल करना बहुत आसान हो जाएगा।